और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जागो भारत में। बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और बड़ी सौगात आज देश को देने वाले हैं और उसके तहत आज अटल अकादमी का उद्घाटन करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। अटल अकादमी और इंडोवेशन सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री। वैसे तो जम्मू कश्मीर के आज दौरे पर रहेंगे, वहां बड़ी सौगातें देंगे, लेकिन साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटल अकादमी की शुरुआत भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की जाएगी और इंडोवेशन सेंटर का भी प्रधानमंत्री की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर कार्यक्रम से जुड़े लोगों को संबोधित भी करेंगे और साथ ही अटल अकादमी की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जाएगी। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता देंगे। खिलाड़ियों को जीत का मोदी मंत्र, पीएम का संदेश, जमकर खेलिए, डटकर खेलिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री मोदी का ये संदेश, बोले जमकर खेलिए, डटकर खेलिए। पूर्वोत्तर की धरती ने खेलों को आगे बढ़ाने की संस्कृति डेवलप की है, ये पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। बढ़ावा देने के साथ खेलों का जश्न भी मनाएं, ये भी पीएम मोदी की तरफ से कहा गया। दरअसल आपको बताएं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का सोमवार को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश जारी करते हुए खिलाड़ियों को संबोधित कहा और कहा कि जमकर खेलिए, डटकर खेलिए, खुद जीतिए और अपनी टीम को भी जिताइए। हार गए तो टेंशन नहीं लेनी है, हारेंगे तो भी यहां से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, समय की मांग है, हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनका जश्न भी मनाएं। ये खिलाड़ियों से ज्यादा समाज का दायित्व है। इन खेलों का शुभंकर एक तितली अष्टलक्ष्मी को बनाया गया है। बात करते हैं राजस्थान में हो सकते हैं बड़ी संख्या में तबादले, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। तबादलों पर छूट का आज अंतिम दिन है। इस बीच मंत्री कर रहे हैं बढ़ाने की मांग। कई विभागों में अभी तबादले नहीं हुए हैं, यानी कि ट्रांसफर्स नहीं हुए हैं, जिसमें हुए वहां बहुत कम हुए हैं। अर्जी लेकर विधायक पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री के पास। अब तबादलों में क्या कुछ आता है सामने, ये देखने वाली बात होगी। किस किस के तबादले किए जाते हैं। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हैं और राजस्थान की खबर आपको बताते हैं। बीजेपी ने शुरू की चुनाव की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। मालवीय बीजेपी ने शामिल क्या आपको बता दें, कांग्रेस के कई नेता छोड़कर अब पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पार्टी छोड़ने की चर्चा में कई नेताओं के नाम लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, मोदी की नीतियों ने नेताओं को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, जिसका जिक्र पीएम मोदी बार बार करते हैं या फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी करती है जब भी कई चुनावी रैली होती है, अब उसी से दूसरी पार्टी के जो नेता प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस के कई जो नेता हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। और लगातार हम आयुष यहाँ पर देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी को झटका यहाँ पर लग रहा है और राजस्थान से बड़ी खबर है। बिल्कुल, एक और नेता का नाम उसमें जुड़ने वाला था लेकिन कमलनाथ नहीं जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कल आपने देखा कि किस तरह से महेंद्रजीत सिंह जो मालवी हैं, उनकी तरफ से बीजेपी का दामन थामा गया और एक एमएलए का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। कुछ और नाम भी फहरिस्त में है, ऐसा बीजेपी लगातार दावा कर रही है। मनीष तिवारी को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं और साथ ही इसके पहले अशोक चौहान का नाम हमने देखा। विभाकर शास्त्री उत्तर प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। तमाम नेता बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं और इसी में एक और नाम जुड़ा है, महेंद्रजीत सिंह मालवी का। और लोकसभा चुनाव से पहले तमिलनाडु में पेश हुआ प्रो पुअर बजट। सीएम थयुमनवार योजना से 5 लाख गरीब परिवारों को सहारा मिलेगा। 6ठी से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को 1000 रुपए का वजीफा दिया जाएगा। 2030 तक तमिलनाडु को किया जाएगा झोपड़ी मुक्त, ये द हिंदू में इसका जिक्र है। और साथ ही टारगेट रखा गया है इसके लिए कि किस तरह से सरकार गरीबों के लिए प्रो पुअर बजट पेश कर रही है। और 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि सभी गरीब के पास, जिनके पास झोपड़ी है, उनको अपना घर मिल सके। ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है। देखना ये होगा कि किस तरह से इस पर काम किया जाता है। चुनावी साल भी है जो द हिंदू में लिखा गया, उसका जिक्र अगर करें, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बजट से सोशल जस्टिस के 7 पिलर्स को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। जो मार्जिनलाइज लोग हैं, यानी कि जो वंचित समाज है, उसको ध्यान में रखकर यहाँ वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाई गई हैं और तमिल्स को एक ग्लोबल अचीवर्स के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 5 लाख परिवारों को इससे गरीबी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगा। और इसी तरह से झोपड़ी मुक्त तमिलनाडु का जो टारगेट रखा गया 2030 का, 1000 रुपये प्रति महीने 12वीं तक के बच्चों को, 6ठी से 12वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा ताकि एजुकेशन में उनको मदद मिल पाए। वहीं नॉर्थ चेन्नई वलारची थट्टम एक योजना शुरू की गई है जिससे 1000 करोड़ के प्रावधान इसके लिए किए गए हैं और 13,720 करोड़
का प्रावधान किया गया है। कलाइगनार, मगलिर, उरीमई, थुगई, थिट्टम यानी अलग अलग जो योजनाएं हैं। हालांकि कई जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनके लिए भी यहाँ पर जिक्र किया गया है कि उससे रेवेन्यू डेफिसिट हुआ, नुकसान हुआ है सरकार को, राज्य को। तो लोकसभा इलेक्शन से पहले तमिलनाडु के फाइनेंस मिनिस्टर थंगम थेनारासु उन्होंने सोमवार को तमिलनाडु का बजट 2024-25 के लिए पेश किया। वहीं देखिए, तमिलनाडु में डीएमके प्रमुख राजनीतिक विरोधी एआईएडीएमके ने बजट को बताया है दिशाहीन। एआईएडीएमके के पूर्व कन्वीनर पनीर सेल्वम ने बजट को बताया है जन विरोधी। उन्होंने कहा बजट में नहीं है गरीबों के लिए कोई भी राहत। एआईएडीएमके नेता पलानी स्वामी ने बजट को बताया है छलावादा। हिंदू में इस बात का जिक्र है। और अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। आपको बता दें निफ्टी ऑल टाइम हाई पर इस वक्त है और इसी के साथ में सेंसेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आया है। सोमवार को बाजार में तेजी दिखी, यानी कि कल तेजी दिखी, तो कुल मिलाकर शेयर मार्केट में इस समय उछाल देखा जा रहा है। सेंसेक्स भी बढ़ा है और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई नंबर्स पे इस समय है। आयुष बिल्कुल। और 23 साल का अपशगुन, मालवीय के इस्तीफे के बाद फिर 199 का फिर हो गया है। राजस्थान में करणपुर प्रत्याशी के मौत के कारण एक साथ 200 विधायक चुनकर नहीं आए। गहलोत सरकार की 15वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा मौतें हुई। पूर्व विधायक ने दावा किया था कि शापित है नया भवन और इस सिलसिला लगातार चल रहा है। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन कभी भी एक समय पर 200 विधायक लंबे वक्त तक राजस्थान विधानसभा में नहीं रह पाए। कभी किसी विधायक ने इस्तीफा दिया तो कभी किसी विधायक की असमय मृत्यु हुई और इसी वजह से नए भवन को एक नेता की तरफ से शापित भी बताया गया था। लेकिन ये अब शगुन जो है वो क्या सच में ऐसा है या फिर एक वहम है, एक मिथ है, ये बड़ा सवाल हो सकता है। लेकिन जो आंकड़े हैं उस वजह से सवाल इसको लेकर उठते रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मोटे अनाज के व्यंजनों को प्रमोट करेंगे होटल्स। पर्यटन विभाग को भी इसमें साथ लेंगे। होटल्स फेडरेशन ने ये सर्कुलर जारी कर दिया है। रिसेप्शन पर रखेंगे विशेष मेन्यू। तो मिलेट्स को अब कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी भी मिलेट्स को हमेशा से बढ़ावा देते हैं। न सिर्फ भारत में, जब भी विदेशों के दौरे पर होते हैं उस दौरान भी मिलेट्स को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी नजर आते हैं। और अब होटल फेडरेशन ने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। रिसेप्शन पर एक अलग से मोटे अनाज का, मिलेट्स का मेन्यू रखा जाएगा। पर्यटन विभाग का भी इसमें सहयोग लेंगे और पर्यटन विभाग के सहयोग से मोटे अनाज के व्यंजनों को अब प्रमोट किया जाएगा। और पलक ना केवल विदेशों में जाकर प्रमोट करते हैं, बल्कि जब विदेशी भारत आते हैं, जब G20 की समिट थी, तो मेन्यू में खासा जो जगह थी वो मिलेट्स को दी गई थी, मोटे अनाज को दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं। विकसित भारत की ओर भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प ले चुका है। देश की टॉप 10 कंपनियां 6 एशियाई देशों पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के हालात इस बीच लगातार खराब बने हुए हैं। एक भारतीय कंपनी का बाजार मूल्य पाकिस्तान की GDP से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर भारत की तस्वीर आने वाले समय में और मौजूदा समय में भी बेहतर हो रही है और आगे भी होगी। 2047 का लक्ष्य जो लिया गया है वो बिल्कुल पूरा होगा। बिल्कुल, देखिए विकसित भारत की ओर भारत बढ़ते हुए नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जब भी कहीं पर जाते हैं विकसित भारत का जिक्र करते हुए हमेशा नजर आते हैं और इसकी झलक आपको फिलहाल नजर भी आ रही है। अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से तो अखबारों में फिलहाल जो जिक्र किया गया है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देश की टॉप 10 कंपनियां 6 एशियाई देशों पर निर्भर और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब, जो कि हमारा पड़ोसी देश है। इस वक्त आप जानते हैं कि वहाँ पर भूखमरी, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है और इसी वजह से वहाँ की जनता परेशान। लेकिन भारत आज आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ते के लिए खबर आपको बता दें, दुबई एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा भारतीय यात्री 2023 में 8 करोड़ 69 लाख लोगों ने यात्रा की। पिछले साल की तुलना में 31.7% की वृद्धि देखने को मिली है। तो इसलिए देखिए ये खबर आपको फिलहाल हम बता रहे हैं। दुबई एयरपोर्ट पर सबसे ज़्यादा भारतीय यात्री देखे गए हैं, कंपेयर किया गया पिछले साल से। और 2023 की अगर बात करें तो 8 करोड़ 69 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की और वृद्धि देखी कितनी, 31.7%। आयुष बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। दिवालिया हो चुकी गोफर्स एयरलाइंस की बोली 600 करोड़ रुपए की लगी। स्पाइस जेट चीफ अजय सिंह और बिजी बी एयरवेज ने बिड लगाई है। मुंबई स्थित गोफर्स को 2 जमीनें बेचकर उगाही जाएगी। ये कीमत जो है, गोफर्स की बैंकों को 6,521 करोड़ रुपए की देनदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइस जेट को 15 मार्च तक ड्यूज क्लियर करने का समय दिया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस में उसका जिक्र है और दिवालिया हो गई थी कंपनी, उसकी बोली लगाई गई है और ज़मीनें बेचकर जो कीमत है वो वसूली जाएगी। 6,521 करोड़ की देनदारी गोफर्स की बैंक्स पर है। इसको लेकर ये एक्शन अब दिख रहा है और बिड भी लगाई गई है।
अलग अलग लोगों की तरफ से। चीफ अजय सिंह और बीजीबी की तरफ से बोली। आगे बढ़ेंगे। टेलीकॉम कंपनियों की गिर रही है वॉइस क्वालिटी। ट्राई का RX क्वालिटी सर्वे हुआ है, गुणवत्ता 95% से भी नीचे आई है। 6 राज्यों में ये सर्वे किया गया, गुणवत्ता में 95% नीचे जो आई कमी आई है 6 राज्यों में किया गया है सर्वे। तो ट्राई का RX क्वालिटी सर्वे गुणवत्ता 95% से नीचे 6 राज्यों में सर्वे किया गया है। और आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि कॉलिंग के दौरान कई बार वॉइस ब्रेक होना, कॉल ड्रॉप होना या जो क्रॉस कॉल की शिकायत कई बार आती है। तो ये इसको लेकर ट्राई का सर्वे जिसमें गुणवत्ता 95% से नीचे दर्ज की गई है। यानी कि जो आम लोग हम समस्या कॉल करते वक्त महसूस कर रहे हैं वो दिक्कत लोगों के सामने भी है। ट्राई ने एक सर्वे किया बाकायदा इसको लेकर और इसमें जो क्वालिटी है वॉइस क्वालिटी वो 95% से नीचे पाई गई है। और देखिए इस बीच बात करते हैं अगली खबर की। बंद हो सकती है अटलांटिक महासागर की धारा प्रणाली। ऐसे में नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने आशंका इस बात की जता दी है पहले ही। सिमुलेशन मॉडल के जरिए अध्ययन किया गया और इस अध्ययन में ये पाया गया कि यूरोप में समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा 1 मीटर। और देखिए लगातार चिंता जताई जा रही है इस विषय के ऊपर। का महासागर की धारा प्रणाली, ये खबर हमने आपको बताई। बात हिमाचल की करते हैं। डॉक्टर 12 बजे तक नहीं देखेंगे मरीज। एनपीए बहाली को लेकर 2.5 घंटे की स्ट्राइक पर है डॉक्टर्स। मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरा असर देखने को मिलेगा। तो ये खबर हिमाचल से, जहां पर डॉक्टर्स 12 बजे तक मरीज नहीं देखेंगे और ऐसे में जो उनकी मांग है उसको लेकर वो स्ट्राइक पर है। बिल्कुल। और बड़ी खबर है आईएएस स्मिता का आरोप। कृष्णा चाहते हैं कि नौकरी छोड़ दूं, नौकरी छोड़ घरेलू महिला हो जाऊं, प्रेम विवाह के बाद भी नहीं मिलती राय। पूर्व सांसद नीतीश भारद्वाज की पत्नी है स्मिता और उसको लेकर नीतीश भारद्वाज की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए कहा गया था कि दरअसल उन्होंने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था। महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने आईएएस पत्नी पर आरोप लगाए थे। उसके बाद उनकी वाइफ की तरफ से जवाब दिया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर है, संदेश खाली की महिलाओं के लिए राजभवन के दरवाजे खुले हैं। राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा राजभवन के दरवाजे, राजभवन में शिफ्ट हो सकती हैं महिलाएं। असुरक्षित महसूस करने वाली महिलाएं शिफ्ट हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट गवर्नर का पश्चिम बंगाल में। जिस तरह से संदेश खाली में महिलाओं ने प्रताड़ना का आरोप लगाया, टीएमसी नेताओं पर आरोप लगा और बाकायदा कई वर्षों तक शोषण किया गया। उसके बाद राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में भी इसका जिक्र था, पुष्टि की गई थी और साथ ही सख्त एक्शन का जिक्र था। और अब राज्यपाल बोस ने दरवाजे खुले हैं राजभवन के, कहा कि महिलाएं अगर चाहें, असुरक्षित महसूस कर रही हैं तो जो भी महिला है संदेश खाली की वो राजभवन में आकर रह सकती है। उसके लिए राजभवन के दरवाजे खुले हुए हैं। चेक चेक चेक। और अब चलिए बढ़ते आगे, कुछ और खबरों पर डालेंगे नजर। परिवारों को नहीं मिल रहा है मुफ्त बिजली का लाभ। राजस्थान में रजिस्ट्रेशन रोक दिए गए हैं। 10 लाख परिवार इससे काफी मायूस हैं। विधानसभा चुनाव से रुके हुए हैं रजिस्ट्रेशन। छूट नहीं मिलना गंभीर विषय है। जनता को राहत देना प्राथमिकता है, ऊर्जा मंत्री की तरफ से ये कहा गया, क्योंकि जो परिवार है उनको जो मुफ्त बिजली का जो वायदा किया गया था वो नहीं मिल रहा। परिवारों को मुफ्त बिजली नहीं मिल रही। जो रजिस्ट्रेशन किए जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन जब से विधानसभा चुनाव हुए तब से रजिस्ट्रेशन पर रोक लगी हुई है। और देखिए इस बीच सुनक के खिलाफ में बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं। चुनाव से पहले इस्तीफा दे सकते हैं सांसद, 100 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। 2019 के बाद में 10 उपचुनाव हार चुकी है कंजर्वेटिव पार्टी। ऐसे में सुनक यानी कि ऋषि सुनक के खिलाफ में बागी तेवर नजर आने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अजमेर सेंट्रल जेल की हाई सिक्योरिटी खबर आपको बताते हैं। बैरक में वारदात हुई। जेल में प्रहरी पर 20 से ज्यादा वार किए गए। 3 घंटे बाद खुद मृत मिला। और आपको बता दें मृत कैदी के हाथ और में पैरों पर चोट थी। ये तस्वीर आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। पेट पर खरोच जैसे घाव भी देखने को मिले। अजमेर सेंट्रल जेल में वारदात हुई है, जहां पर जेल में प्रहरी पर 20 से ज्यादा वार किए गए और 3 घंटे बाद मृत मिला।
वहीं 21 फरवरी को कुश्ती कोच को सुनाई जाएगी सजा। हरियाणा के रोहतक सेशन जज ने माना है 6 लोगों की हत्या का दोषी। 2021 में अखाड़े में 6 लोगों की हत्या की गई थी। पहलवान मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक और साथ ही 6 लोगों की हत्या का आरोप था। हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर का जिक्र है और इस पर सजा का अब जानकारी है कि 21 फरवरी को कुश्ती कोच की सजा उनको सुनाई जाएगी।